दोस्तों आज के इतने एडवांस टाइम में अगर किसी भी देश का किसी भी देश से युद्ध हो जाए तो वो अपने देश की सुरक्षा के लिए मिसाइल्स और अपने देश की आर्मी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें अभी से करीब 400, 500 या 600 साल पहले की, तो उस टाइम युद्ध का तरीका भी काफी ज्यादा अलग होता था। अगर किसी भी दो राजाओं के बीच में युद्ध होता था तो उनकी सेना तलवार, भाले और तीर धनुष लेकर युद्ध के मैदान में उतर जाती थी। लेकिन वहीं अगर किसी राजा के पास कैनन यानी तोप हुआ करती थी तो उनके जीतने के चांस भी बढ़ जाते थे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर कैनन यानी तोप की शुरुआत कैसे हुई थी? इस वीडियो में हम कैनन के इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनन के इतिहास को। सबसे पहले तोप का जिक्र हमारे पड़ोसी देश चीन में देखा गया था। चीन में एक तरह की तोप का जिक्र मिलता है जिसे फायर लंग्स कहा जाता था। ये 9वीं सदी के आसपास की बात है। इस समय चीन में पाउडर का आविष्कार हो चुका था और उस पाउडर को आज हम गन पाउडर के नाम से जानते हैं। और उस गन पाउडर से चीन के लोगों ने पहली बार फायर लांस बनाया था। फायर लांस वास्तव में एक बांस की नली होती थी जिसमें गन पाउडर भर के उसमें आग लगाई जाती थी। इसके जरिए युद्ध में आग के गोले फेंके जाते थे। हालांकि ये तोप नहीं थी, लेकिन ये तोप के इतिहास का पहला कदम माना जा सकता है। इसके बाद फायर लांस का भी विकास काफी तेजी से हुआ। इसके बाद 13वीं सदी के अंत और 14वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में भी गन पाउडर की बात फैलना शुरू हो गई थी। इसके बाद यूरोपीय देशों ने गन पाउडर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और सबसे पहले लोहे या पीतल की नलियों का निर्माण किया गया जिसमें गन पाउडर भर के उसमें आग लगा दी जाती थी और तब हुई तोप की शुरुआत। इस समय की तोप आकार में बहुत बड़ी होती थी और इन्हें खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत मुश्किल होता था। इसके बावजूद भी युद्ध के मैदान में इन तोपों को ले जाया जाता था। 15वीं और 16वीं सदी में तोप का आकार और भी छोटा और भी पावरफुल बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे तोप का डिजाइन और भी बेहतर होता गया। अब तोपों को घोड़े या बैलगाड़ियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव हो गया था। इस दौरान तोप के गोलों को भी बेहतर बनाया गया। पहले तोप में पत्थर के गोले इस्तेमाल किए जाते थे, लेकिन बाद में इन्हें धातु के गोलों से बदल दिया गया। इससे तोप की फायर पावर में भी काफी बदलाव हुआ। इसके अलावा 16वीं सदी में तोप के बैरल यानी नली के अंदर राइफलिंग की तकनीक का उपयोग किया जाने लगा। इससे गोलों की दिशा में सुधार हुआ और तोप और भी सटीक हो गई। इसके बाद 17वीं और 18वीं सदी के दौरान जब यूरोपीय लोगों ने दुनिया भर में अपनी अलग अलग कॉलोनियां बनाना शुरू किया तो तोप का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर हुआ। इस दौरान तोप केवल युद्ध के मैदान तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उन्हें लड़ाकू जहाजों के युद्ध में भी शामिल किया जाने लगा था। 19वीं सदी आते आते तोप और भी एडवांस होते गई। अब तोप और भी हल्की लेकिन और भी शक्तिशाली हो गई और उस समय पहले और दूसरे विश्व युद्ध में तोप का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद तोप का उपयोग धीरे धीरे कम होने लगा क्योंकि अब मिसाइल और अन्य हथियारों का विकास हो चुका था। हालांकि तोप आज भी कई देशों की सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजकल की तोप हाईली एडवांस और ऑटोमेटिक हो चुकी हैं। इनमें जीपीएस और अन्य आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल होता है जिससे ये और भी सटीक और भी शक्तिशाली हो गई है। तो दोस्तों ये थी कैनन यानी तोप के इतिहास की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।